गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपने सिलेबस में देखा था कि अब ये जो टॉपिक का स्टार्ट होने का समय है वो कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस को स्टार्ट करने से पहले कांग्रेस के पहले भारत में जो इंस्टीट्यूशन थे उनके बारे में जान लेना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स प्री कांग्रेस इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। प्री कांग्रेस इंस्टीट्यूशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों की नीतियों के बारे में बात करी तो वह सबसे पहला प्री कांग्रेस इंस्टीट्यूशन था लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसका दूसरा नाम जमींदारी एसोसिएशन भी था। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो फाउंडर के रूप में द्वारकानाथ टैगोर जाने जाते हैं। द्वारकानाथ टैगोर। यदि हम बात करें फाउंडेड कहां पर इसकी स्थापना हुई थी तो कैलकाटा में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जमींदारी सिस्टम के लिए इस सोसाइटी को जमींदारों के ग्रुप ने ही बनाया था, जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। और कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ पॉलिटिकल बातों को अगेंस्ट में बोला। इसकी स्थापना के लिए हम बात करें तो इसकी स्थापना 1938 में कैलकाटा में की गई थी। इसके संस्थापक के लिए हम बात करें तो इसके संस्थापक थे द्वारिकानाथ टैगोर। अच्छा, द्वारिका से यार एक आगे आएंगे देवेंद्र नाथ टैगोर। ये है द्वारिकानाथ टैगोर। आगे आएंगे आपके पास देवेंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने तत्व बोधनी सभा नामक एक संगठन को बनाया था। तो एक है द्वारिकानाथ टैगोर, एक है देवेंद्र नाथ टैगोर। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों टैगोर ही हैं, बस एक द्वारिकानाथ है एक देवेंद्र नाथ है, दोनों सेम है। लेकिन द्वारिकानाथ लैंड होल्डर सोसाइटी बनाएंगे जो जमींदारों के इंटरेस्ट में होगा, और देवेंद्र नाथ टैगोर तत्व बोधनी सभा बनाएंगे। ठीक है। तो अगले इंस्टीट्यूशन की यदि हम बात करें तो अगला इंस्टीट्यूशन होगा हमारा ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है। इसकी स्थापना 1839 में लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक की यदि हम बात करें तो इसके संस्थापक थे विलियम एडम्स। ठीक है। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो ये होंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 में कलकत्ता में करी गई थी। इसके संस्थापक होंगे जॉर्ज थॉमसन। ठीक है। तीसरा नंबर का हो गया। अब चौथा नंबर को हम देखेंगे। चौथा नंबर जो हमारा एसोसिएशन है उसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में ही करी गई थी। इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था राधा कांत दास। ठीक है। राधा कांत दास नहीं, राधा कांत देव। तो तीन सेम है, ब्रिटिश ब्रिटिश ब्रिटिश, या फिर इंडिया, इसमें इंडिया ये रहा और इसमें इंडिया ये रहा। तो ब्रिटिश 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 से करना है तो हो, नहीं तो इंडिया 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 से करना है तो इंडिया में सही। तो बस याद रखना है कि ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में 1839 को एडम्स के द्वारा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया आएगा तो 1843 थॉमसन। सिर्फ ब्रिटिश इंडिया एडम, बंगाल ब्रिटिश इंडिया थॉमसन।
और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे अगर हम बढ़े तो आगे है हमारे पास मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बोल दे रहे हैं बंगाल नेटिव एसोसिएशन, सॉरी बंगाल नहीं, पहले मद्रास, पहले कौन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी स्थापना जाहिर सी बात है कब होगी, 1858 में, हाँ 1852 में, इसके बाद वाला होगा बॉम्बे वाला। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में होती है। कहाँ होती है भाई, तो जाहिर सी बात है नाम से ही मद्रास में ही होगा। इसकी स्थापना GL चेट्टी के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 5वां नंबर। छठे नंबर की यदि हम बात करें तो ये बॉम्बे एसोसिएशन। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन की बात करें तो ये 1852 में ही होता है स्थापित, ये बॉम्बे में ही होगा। इसकी स्थापना की यदि बात करें तो इसके जो संस्थापक थे वे दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इन दोनों को एक साथ याद रखेंगे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, बॉम्बे एसोसिएशन ये भी 1852। मद्रास वाले को स्थापित GL चेट्टी साहब करते हैं और बॉम्बे वाले को स्थापित दादा भाई नौरोजी करते हैं। ठीक है, अच्छा मद्रास से एक और नाम याद रखना है। 1884 में एक एसोसिएशन बने, एक ग्रुप बने, इंस्टीट्यूट बनेगा, मद्रास महाजन सभा। ठीक है, 1884 में बनेगा। और बॉम्बे से याद क्या रखना है कि 1885 में क्या बनेगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। नाम चूंकि सिमिलर था इसलिए यहाँ पे बता दिया गया है। मद्रास से याद रखेंगे 1884 में मद्रास एसोसिएशन बनेगी, मद्रास महाजन सभा बनेगा। और बॉम्बे से याद रखेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर 1866। अच्छा, इस ग्रुप का नाम था पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया नाम दिख गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको ब्रिटिशर्स स्थापित करेंगे, नहीं, इसे दादा भाई नौरोजी ही स्थापित करते हैं। कब करते हैं, 1866 में। कहाँ करते हैं, लंदन में। कहाँ करेंगे, लंदन में। तो और 8वें नंबर की यदि हम बात करें तो पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में होती है। 1870 में। संस्थापक इसके कौन थे, महादेव गोविंद रानाडे एंड भी जोशी, दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। तो दो इसको एक साथ याद करेंगे। 7वें नंबर पे क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को नाम से नहीं जाना है, ये इंडियन ने बनाया था, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी, 1866 में। कहाँ, लंदन में। 8 नंबर में हमारे पास पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानाडे और भी जोशी के द्वारा स्थापित की जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है कि वो पूना सार्वजनिक जो सभा था ना, पूना सार्वजनिक सभा, इसके बारे में फैक्ट याद ये रखना है कि ये वो पहली संस्था थी जिसने 1875 में सबसे पहली बार जिसने डायरेक्ट
रिप्रेजेंटेशन की डिमांड रखी। कहां पर? ब्रिटिश लोअर हाउस में, यानी कि ब्रिटेन के लोकसभा में, हाउस ऑफ कॉमन में डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन की बात सबसे पहली बार पूना सार्वजनिक सभा ने ही 1875 में करी थी। ठीक है, इस बारे में फैक्ट ये याद कर लेना है। उसके बाद यदि हम देखें तो कितना नंबर था? 9 नंबर। अब आ जाते हैं इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1872 में होती है लंदन में, और इसको जो संस्थापक थे, इनके संस्थापक का नाम है आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस जी के द्वारा की जाती है। ठीक है, आइए अब 10वें नंबर पे 1875 और एक 11वें नंबर पे होंगे 1876। इसकी बात करें तो ये इंडियन लीग, इसकी यदि हम बात करें तो इंडियन एसोसिएशन। पिछला जो था वो इंडियन सोसाइटी था, ये है इंडियन लीग और ये है इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन लीग की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है, और इंडियन एसोसिएशन की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना भी कलकत्ता में ही होती है। इंडियन लीग के संस्थापक की यदि हम बात करें तो बोस नहीं घोष, सुशील कुमार घोष हैं। और इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये 2 संस्थापक होते हैं, एक तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और एक आनंद मोहन। अच्छा, वो क्या थे? 1872 वाले इंडियन सोसाइटी, इसकी भी स्थापना किसने ही करी थी? आनंद मोहन बोस ने ही करी थी। और ये इंडियन एसोसिएशन। तो 3 चीज याद रखना है, तीनों जगह आपको इंडियन इंडियन ही देखने को मिलेगा। एक जगह 72 वाले में सोसाइटी, 75 वाले में लीग और 76 वाले में एसोसिएशन। सोसाइटी वाले को आनंद मोहन बोस करते हैं, लीग वाले को सुशील कुमार घोष करेंगे, और एसोसिएशन वाले को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तीनों को एक साथ। अब आगे चलिए इंडियन एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1876 में। किनके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में जो सबसे बड़ा कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था तो वो इंडियन एसोसिएशन ही था। ठीक है, कांग्रेस के पहले। तो इंडियन एसोसिएशन का सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है कब? 1885 में। 1885 में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा होता है, और उसी में एस.एन. बनर्जी भी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी चूंकि यहाँ पे बिजी थे, इस कारण बस सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले मीटिंग में नहीं जा पाए थे। ठीक है, तो सवाल अगर पूछे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के पहले मीटिंग में क्यों नहीं अटेंड कर पाए, तो आंसर ये होगा कि इंडियन एसोसिएशन का सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इस कारण बस वे वहां पर थे, इसलिए वो कांग्रेस के सेशन में, पहले सेशन में नहीं जा पाए थे। ठीक है, और ये जो इंडियन एसोसिएशन है वो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जाके मर्ज हो जाता है। ठीक, एक बात और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में
ये भारत के पहले सिविल सर्वेंट थे, सबसे पहले भारत के सबसे पहले सिविल सर्वेंट। सुभाष चंद्र बोस भी एक सिविल सर्वेंट थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन मार दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी सबसे पहले सिविल सर्वेंट बने, कब बने थे? 1869 में, हाँ 1869 में बने थे। और ये इन्हें 1874 में मिस एज के बारे में कहा जाता है कि गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी, इस कारण बस इन्हें सिविल सर्विसेज से निकाल दिया जाता है, ठीक, 1874 में, ठीक। और उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही भारत के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन की बात कही। लेकिन कुछ कहते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले नहीं थे, राजा राम मोहन रॉय पहले थे, ठीक है। आ जाओ 1884 पे, कौन है? मद्रास महाजन सभा। एक पीछे हम लोगों ने देखा पूना सार्वजनिक सभा, ये कौन है? मद्रास महाजन सभा। जाहिर सी बात है, नाम से ही कहाँ स्थापित होगा? मद्रास में, ठीक है। संस्थापक में कौन कौन है इसके? SR मुदलियार। भैया नाम स्पेलिंग गलत होगा तो कुछ बोलिएगा नहीं। एक GS अय्यर, दो नाम, चार नाम है, चारी, PA चारू, ठीक। SR मुदलियार, GS अय्यर, VR चारी और PA चारलू। मुदलियार, अय्यर, चारी, चारलू, मुदलियार, अय्यर, चारी, चारलू। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में होती है। कांग्रेस की स्थापना से जस्ट एक साल पहले मद्रास रीजन में मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक 4 मेंबर है मेनली, मुदलियार, अय्यर, चारी, चारलू। मुदलियार साहब, अय्यर साहब, चारी साहब और चारलू, ठीक है। अब आगे अब आएंगे 1885 वाले, कांग्रेस से भी थोड़ा और पहले है। नाम है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। कहाँ पर इसकी स्थापना होती है? ये तो वंदना लंगड़ा कान अभी बता देगा, बॉम्बे में स्थापित होगा। इनके संस्थापक के तीन संस्थापक के बेसिकली इसके, तो तीनों का नाम याद रखना है। एक है फिरोज शाह मेहता, एक KT तैलंग है ना, हाँ तैलंग, और एक बदरुद्दीन तैयब जी। हाँ नाम स्पेलिंग, अरे बहुत स्पेलिंग गलत होता है यार, कोई बात नहीं। तो 3 संस्थापक है, फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्हीं तीनों को बॉम्बे के त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। बॉम्बे की त्रिमूर्ति अगर कोई पूछे तो यही 3 है, त्रिमूर्ति, इसे लिखते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं, हाँ त्रिमूर्ति, यही 3 है भाई, ऐसे लिखते हैं मेरे ख्याल से, त्रिमूर्ति, हाँ ऐसे लिखते हैं, ऐसे जो भी हो। तो इन्हीं तीनों को फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बॉम्बे के त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा 2 इंस्टीट्यूशन और पढ़ लेंगे, लेकिन ये जो 2 इंस्टीट्यूशन है वो कांग्रेस के पहले के इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो कांग्रेस के बाद वाले हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं उनके बारे में भी। एक है 1888 वाला, यह है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। हाँ थोड़ा लंबा नाम है और इंग्लिश वाला भी नाम है, लेकिन कोई बात नहीं है। 1888 में यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन नामक एक संस्था बनती है, जिसके जो संस्थापक है वह है सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान एंड 2 होते हैं, एक है सर सैयद अहमद खान और दूसरे कौन है? दूसरे हैं राजा
शिव प्रसाद। हाँ, एक है सर सैयद अहमद खान और एक है राजा शिव प्रसाद। अच्छा, एक इसमें देख लेना है इन बना क्यों था। इस यूनाइटेड इंडिया पेट्रियटिक एसोसिएशन बनाने का मोटिव था, मोटिव क्या था, टू अपोज कांग्रेस। कांग्रेस को ये लोग अपोज करना चाहते हैं। अभी यार 3 साल पहले कांग्रेस बनवे किया और ये अपोज करने के लिए खड़ा हो जाते हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं क्यों अपोज करने के लिए खड़े हुए। आगे बढ़ते हैं। 1888 के बाद ये पोस्ट कांग्रेस है। एक है 1905 वाले, कौन है, उसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन। इसके संस्थापक यदि हम बात करें तो चलो, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ गांधी जी, वही है इसके संस्थापक। जब तक हम यहाँ लिख रहे तब तक कमेंट कीजिए। चलो, कमेंट कर दिया, नाम मिला तो सही है। हाँ, एकदम सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, यही तो थे गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर। ठीक है, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन, इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज की वीडियो में क्या देखा, प्री कांग्रेस इंस्टीट्यूशन के बारे में, कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भी भारत में कई सारे इंस्टीट्यूशन थे। ठीक है, जिनमें प्राइमरली हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या हमने देखा कि एक इंडियन एसोसिएशन था, ठीक है, जिसके 2 संस्थापक थे, कौन कौन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस। ठीक, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भारत के सबसे पहले सिविल सर्वेंट थे, लेकिन उन्हें 1874 में हटा दिया जाता है। एज में थोड़ा सा दिक्कत आ गया था, इसलिए कुछ हिस्टोरियंस का क्या मानना है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में कि वो पहले थे जिन्होंने अंग्रेजों के पॉलिटिकल नीति के खिलाफ आवाज उठाया था। लेकिन कुछ लोगों का क्या मानना है कि पहले कौन थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन राय। तो उनका मानना है, मानने दीजिए, कोई बात नहीं है, हम दोनों बात बता दी आपको। आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन में तो थे वो साथ में, एक और वो किए थे ग्रुप फॉर्म, क्या नाम था उनका, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, कब, अरे यार भूल जाते यार तुरंत तुम लोग, अभी तो थोड़ा देर पहले बताए थे 1872। चलो कोई बात नहीं, हटाओ, 1872 खत्म करते हैं। आज का वीडियो यहीं तक खत्म करें। ठीक है, याद कर लेंगे आप लोग, जाते जाते आप लोगों को एक थोड़ा सा सुविचार देते जाएं। हमें समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, उन्हें बाधा के रूप में नहीं, कि अगर कोई जीवन में समस्या आ रहा है तो परेशान हो जाना, उससे नहीं। हो सकता है आपको लग रहा है कि वो समस्या है, लेकिन ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा हो, तो उन समस्याओं से हमें घबराना नहीं है, उसे बाधा नहीं मानना है, उसे समझना है कि भाई ये भी जीवन का एक पहलू है, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, ये भी दिन भी टल जाए।